वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट वीडियो कर रहे हैं ऑन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम 23 to 42 फ्रॉम आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो क्वेश्चन 23 है जी हमारे पास के द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस। तो डैमेजेस का जो बेसिक मकसद होता है वो पार्टीज जो इन पार्टी जो रॉन्ग डूइंग पार्टी होती है उसको पनिश करना नहीं होता, बल्कि मॉनेटरी लॉस कवर करना होता है एग्रीव पार्टी का। तो पहला ऑप्शन जो है टू कंपनसेट मॉनेटरी लॉसेज ऑफ एग्रीव पार्टी, दैट इज करेक्ट। टू पनिश इज नॉट मेन ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पलरी डैमेजेस में ऐसा होता है सिर्फ टू ऑनर द पेटिशन ऑफ एग्रीव पार्टी, देर इज नो सच थिंग। To put aggrieved party in a better position, no, just in a better position just to compensate its losses. In a breach of contract of sale, general rule for measuring damages is, तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। यस, कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपको मार्केट से चीज़ खरीदनी पड़ेगी, तो जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वो क्लेम कर सकते हैं। परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये तो प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट के लिए पार्टीज का कंटेम्पलेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस जो है ये भी रेलिवेंट नहीं है। कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस वंस अगेन प्रॉफिट वाला इशू आ जाता है, तो ये इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन, तो कब होती है जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रोमिसर डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, ओके, प्रोमिसर डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस। ये तीनों सिनेरियो में ही ब्रीच होगी, तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है नॉमिनल डैमेजेस आर ग्रांटेड विद अ व्यू टू। तो नॉमिनल डैमेजेस का मकसद जो होता है वो सिर्फ एग्रीव पार्टी का राइट आइडेंटिफाई करना होता है कि ब्रीच, वरना उसे कोई ख़ास लॉस हुआ नहीं होता। तो एक्चुअल लॉसेस तो कोई इतने खास हुए ही नहीं होते कि उन्हें कंपनसेट किया जाए। मेन मकसद ये होता है कि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये पार्टी ठीक थी और ये पार्टी गलत थी, ताकि ये साबित हो कि किसने गलत किया था। सो कंपनसेशन यहाँ पर मेन फोकस नहीं है। डैमेजेस का तो होता है कि जी मेन फोकस ऑर्डनरी डैमेजेस का कि एक्चुअल लॉसेस कवर हों, लेकिन नॉमिनल डैमेजेस जो हैं वो प्रिसाइजली बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिकग्नाइज राइट ऑफ एग्रीव पार्टी टू क्लेम फॉर डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉमिनल लॉस को भी कंपनसेट करना नहीं है, फॉल्ट ऑफ पार्टी रिकॉर्ड करना भी नहीं है, एग्रीव पार्टी का राइट, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। इन केस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस विल बी अवॉर्डेड जी, ओके। लेकिन इसमें फिर लिक्विडेटेड का जो लिमिट है वो भी देखनी चाहिए, डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस टू द मैक्सिमम ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। सो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं फिर मिलती, जो मैक्सिमम लॉस होता है वो फिर जो आपने तय किया हुआ होता है उतना मिलता है, उससे कम भी हो सकता है। तो कोर्ट में डिक्रीज बट नॉट इंक्रीज द अमाउंट, पेनल्टी क्लास में भी और लिक्विडेटेड डैमेजेस की भी एप्लीकेशन इसी तरीके से है। 28 देखते हैं जी। मिस्टर बी एग्रीड टू सप्लाई स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन to Mr. A on 5th September at particular price. Mr. B fails to deliver spare parts on due date, तो breach of contract हो गई, fine. And Mr. A filed a suit against Mr. B for the compensation of losses. Mr. A claimed that due to non-availability of spare part, the machine could not function. So Mr. A claimed depreciation on machine. Okay. Number 2, fixed expenses such as salary, loss of profit due to non-function of machine. तो तीन जो हैं वो लॉसेस क्लेम किए गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इसमें से क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। सो ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है ये तो एक ज़रा दूर की बात है, ये तो सिर्फ तब होगा जब स्पेशल डैमेजेस हों। तो यहाँ पर कोई स्पेशल बात नहीं नज़र आ रही। जबकि ये जो लॉस है डेप्रिसिएशन मशीन और फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, ये दोनों ऐसे लॉस हैं जो नेचुरली राइज हो रहे हैं। सो ये दोनों जहाँ पर आ रहे होंगे दैट इज़ डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन है, इसमें सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, इसमें तो लिखा हुआ है कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो नेचुरली जो राइज हो रहे हैं
वो लॉसेस क्लेम किए जा सकते हैं, नेचुरली राइजिंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपेल्स द पार्टी मेकिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के जो कॉन्ट्रैक्ट में था उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बेसिकली इट इज टू परफॉर्म व्हाट हैड बीन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर वुड बी बी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रेमेडी है उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट जो आपने उसमें एग्री किया होता है। कंपनसेशन ग्रांटेड फॉर इनडायरेक्ट एंड रिमोट लॉसेस जो है इसको स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। ये तभी होता है जब पार्टीज की नॉलेज में हो। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। Mr. A agrees to sell 200 bags of sugar to Mr. B on 11th November at rupees 500 per bag. Mr. B is to make payment on delivery of sugar bags. Before the due date, the price of sugar has increased to 600. Mr. A refused to supply sugar to Mr. B. There is a breach of contract. Mr. B is. अब कितने पैसे मिलेंगे जी? 500 और 600 का जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज़ का। तो पर बैग अमाउंट दी हुई है यहाँ पर, तो 100 रुपीज़ पर बैग इंटाइटल टू क्लेम। Amount of compensation fixed by the parties keeping in view probable loss which may arise out of the breach of contract is known as। तो ये अगर एग्जेजरेटेड होती तो पेनल्टी क्लास, वरना जो पार्टीज ने फिक्स की हुई होती है और वो प्री जेन्युइन एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। Mr. A's wife brought tin fish from ABC supermarket. After consuming it, the poisoning was caused and she died. Mr. A is entitled to recover from the ABC supermarket। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो क्या रिकवर कर सकते हैं? एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉइंग नर्स ड्यूरिंग हर इलनेस। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन ये कि अगर हम सेल ऑफ गुड्स की होलसमनेस और उस कंडीशंस को भी इनकॉर्पोरेट करें तो ये पैसे क्लेम हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली, भाई अगर पॉइजनिंग होगी फूड में तो ये सब चीज़ें नेचुरली अराइज हो रही हैं। फाइनेंशियल लॉस कास्ट बाय द डेथ ऑफ हिज वाइफ, जो उसका फ्यूनरल एक्सपेंसेस होंगे, तो ऑल ऑफ कैन बी क्लेम्ड। कंपनसेशन ग्रांटेड फॉर इनडायरेक्ट एंड रिमोट लॉसेज इज नोन एज, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, स्पेशल डैमेजेस को कहते हैं। Mr. A entered into an agreement for constructing house for Mr. B and give complete possession on 1st January. Mr. B makes an agreement with Mr. C for renting out that house to him from 2nd January. This fact is in the knowledge of Mr. A। तो फिर तो स्पेशल डैमेजेस वाला केस भी हो सकता है। द हाउस वॉज बैडली कंस्ट्रक्टेड एंड कोलैप्स बिफोर 1st January। मिस्टर बी इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन फॉर इट। तो कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग भी मिलेगी, लॉस ऑफ रेंट भी मिलेगा और जो कंपनसेशन पे की वो भी मिलेगी। तो ऑल ऑफ अबव, ये हमने एग्जाम्पल सिनेरियो के अंदर भी अपने लेक्चर में सिमिलर सिनेरियो कवर किया था, थोड़ी सी डिटेल्स चेंज थी। Mr. Khan, famous superstar of cricket, makes an agreement with some sports goods company for not using the bats except manufactured by that company. On some occasion, the company finds him using cricket bats manufactured by some other company। तो जब आपने एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट किया होता है तो दूसरी पार्टी आपको इंजंक्शन कर सकती है। तो देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो है वो कोर्ट के थ्रू इंजंक्शन ऑर्डर क्लेम किया जा सकता है। इंजंक्शन ऑर्डर में ये होगा कि कोर्ट दूसरी कंपनी की किट्स या जो भी क्रिकेट बैट्स हैं वो यूज़ करने से रोक देगी। सो एक्चुअल लॉसेज इंक्लूड डायरेक्ट एंड नेचुरल लॉसेज राइजिंग आउट ऑफ ब्रीच, ये करेक्ट होगा। तो
ये सब जगह ज़रा सी स्पेलिंग की आप करेक्शंस कर लेंगे। सो डायरेक्ट एंड नेचुरल लॉसेस जो हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं। The rule of common law is that where a party sustains loss by reason of he is to be placed reason of breach, he is to be placed in the same situation with respect to damages as if the contract has been performed। तो इतनी मॉनेटरी कंपनसेशन देनी होती है इन केस ऑफ ब्रीच कि पार्टी उस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन में हो हैड द कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी आंसर। So are those damages which will be sanctioned by the court for those losses which do arise in the natural course from the breach of contract, ये ordinary damages या general damages कहलाते हैं। अच्छा जी, refer to those that may be caused by breach of contract with the when the party knew when they made a contract to be likely to be result from, ये special damages की बात हो रही है। स्पेशल डैमेजेस सिर्फ तब मिलते हैं जब पार्टीज की नॉलेज में और द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट के कंसिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच में ये नुकसान हो सकता है। The is an order issued by court directing upon the party making breach of contract instructing him to perform। तो ये बेसिकली कहलाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। प्रिवेंटिव रिलीफ इंजंक्शन होता है विच इज़ प्रोवाइडेड टू एन एग्रीव पार्टी वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एडिकेट रिलीफ जस्ट लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन वो एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्डर होता है। दिस इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। So that's all for today. Have a good day.